तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है यान का ही। और जो लड़की थी लियू शियान भाई, उनको ऑर्डर यहाँ पर आता है कि जल्दी से जो प्रोटेक्टर बियन है ना, उन्होंने यहाँ पे बुलाया है, एक गाड़ी यहाँ पे निकाला जाता है, उस गाड़ी के ऊपर यहाँ पे बैठते हैं, जो मेन सेट है ना वो मेन सेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रोटेक्टर बियन मिलेगी। तो प्रोटेक्टर बियन के पास यहाँ पे लेके जाते हैं। एक औरत यहाँ पे थी और औरत के बाजू में काउ नाम कोई बंदा यहाँ पे खड़ा था, जिन्होंने भाई यान का ही और उस लड़की को पकड़ के यहाँ पे लेकर आए थे। तो प्रोटेक्टर बियन सामने से पूछती का यही वो दोनों है जिसके बारे में तो कह रहा था। वो काउ भी कहते यस ये वही दे सामने से यहाँ पे जो यान का ही है ना, वो भी मन मन सोचता है अच्छा तो यही है क्या प्रोटेक्टर बियन। सामने से जो प्रोटेक्टर बियन यहाँ पे थी ना, वो ऑर्डर देती कि भाई इनके ऊपर का जो सील है ना, सील यहाँ पे हटा दो। तो उन दोनों के ऊपर का सील यहाँ पे हटा दिया जाता है। तो ये दोनों नोटिस करते हुए हमारी पावर वापस लौट चुकी है, हम लोग अब फाइट यहाँ पे कर सकते हैं अपने पावर के साथ। फिर सामने स्नो का अटैक यहाँ पे तैयार करने लग जाती है प्रोटेक्टर बियन। तो ये लोग भी डर जाते हैं, ओ माय गॉड भाई इसका अटैक तो काफी जोरदार है, और अटैक यहाँ पे लेके सामने से करने को तैयार है। तो जो लड़की थी लियू शियान, वो भी अपने का अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है, यान के भी फाइट करने को यहाँ पे तैयार हो जाता है। जो लड़की का अटैक था ना, कोई शायद अटैक नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, लेकिन इसका तो आर्टिफैक्ट यहाँ पे ले लिया गया था भाई स्पेस रिंग। आई डोंट नो यार, होगा कुछ जिससे प्रोटेक्शन अपना कर सकती है। तो अटैक जैसे करती है ना, तो ये अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेती है, और जो यान के ना अपने अटैक की मदद से वो जो लड़की थी प्रोटेक्टर बियन, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जो काउ नाम का बंदा था ना, वो बीच में यहाँ पर आता है और वो आते हैं ना रोक लेता है यान के अटैक को। जैसे यान के अटैक को यहाँ पे रोका जाता है, वो जो लड़की लियू शियान थी वो कहती है चलो भाई आज तो हम लोग यहाँ पे मरने वाली है, तो चुपचाप खड़े होकर नहीं मरेंगे बल्कि फाइट करते करते मरेंगे। लेकिन सामने से जो यान के ना, यान के रोक देता है और कहता है रुक जाओ, नहीं हम लोग बिल्कुल भी मरने वाले नहीं है। वो जो प्रोटेक्टर बियन थी ना, वो काउ से कहती काउ देखा मैंने कहा था ना इन दोनों के ऊपर अगर मैं अटैक यहाँ पे करूंगी ये दोनों बचेंगे, एक अटैक से मरने वाले नहीं है। जो सुनते काउ भी कहता ऑफ कोर्स भाई अल्लाह या तो उसकी कमाल को भाई आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ का मैं। वो भी कहती है चल चल झूठे यार, मक्खन लगाना मुझे यहाँ पे बंद कर दिए। हालांकि जो मैंने पावर अपना पूरा यूज नहीं किया था, मैंने हल्का से ही पावर यूज किया था, अगर पूरा पावर यहाँ पे यूज कर लेती तो शायद इनकी मौत हो जाती, लेकिन हल्का पावर भी सर्वाइव कर गए, वही यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। बेसिकली यहाँ पे टेस्ट लेना चाहती थी। तो जो लड़की लियू शियान थी वो भी सोचती अच्छा जो अटैक हमारी जान निकालने के लिए नहीं बल्कि हमारा टेस्ट लेने के लिए था। यान के को आइडिया पड़ जाता है। तो सामने से प्रोटेक्टर बियन भी कहती है कि वेल यार तुझे आइडिया शायद यहाँ पे पड़ चुका था ना लौंडे। सामने से यान के भी कहता है अगर वाकई में आपको जान निकालने की रहती ना, आपका आपको ऑर्डर देके यहाँ पे जान से निकाल लेती, हमारा पावर यहाँ पे अनसील करके फिर ऐसा छोटा सा अटैक करके, ये तो टेस्ट यहाँ पे था मैं तो समझ ही गया था। वो भी कहती वाह वाह लौंडे भाई काफी समझदार है, गुड गुड। तो उसके बाद ना भाई मैं तुम्हारा स्पेस रिंग तुमको यहाँ पे वापस देना चाहती हूँ, और उन दोनों को जो स्पेस रिंग यहाँ पे था ना, स्पेस रिंग लौटा दिया जाता है। यान के नोटिस करता हमारे स्पेस रिंग में जो सामान था ना, वो सामान अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, उन्होंने कोई भी सामान यहाँ पे लिया नहीं है। फिर प्रोटेक्टर बियन यहाँ पे कहती है कि वेल यार मुझे मालूम चल चुका है तुम दोनों ना भाई किसी छोटे मोटे स्टार फील्ड से यहाँ पर आए हो ना। तो यान का भी सोचता है इसको मालूम चल गया, शिट यार इसको यहाँ पे कैसे मालूम चल गया। वो लियू शियान सोचती है भाई यान का एक स्टार मास्टर है, कहीं ये बात भी तो उनको मालूम नहीं चलेगा, अगर ये बात मालूम चलेगा तो यान के ऊपर बड़ा मुसीबत आ सकता है। यान के सामने से कहता आपने पक्का हमारा स्पेस रिंग चेक किया होगा, इसमें जो भी सामान है उससे देख के आपको आइडिया पड़ा ना। जो सुनते प्रोटेक्टर बियन कहती है ऑफ कोर्स भाई तुम्हारा स्पेस रिंग मैंने चेक किया, जो छोटे मोटे स्टार स्काई से जो बंदे लोग आते हैं ना उनके पास ही तुम्हारे जैसे फालतू फालतू सामान होता है, ये सारा सामान लेके हम कुछ भी करेंगे नहीं। तो जो लड़की थी लियू शियान वो भी सोचती फालतू भाई हमारा सामान इसको फालतू लगता है। सामने से यान के भी कहता है हाँ तो अब इसका क्या मतलब आप एग्जैक्टली करना क्या चाहती हो। जो सुनते वो कहती बताती हूँ सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कौन से स्टार स्काई से यहाँ पर आए हो। तो यान के को तो अपना नाम ही नहीं मालूम था अपने स्टार स्काई का, उसको मालूम था लड़के को अपना वाला, तो अपना वाला यहाँ पे बताती है ग्रैंड डिसोल्यूशन स्टार फील्ड नाम है। जो सुनते प्रोटेक्टर बियन कहती है अच्छा तुम दोनों वहां से आए हो, हाँ उसको लगता है ये दोनों सेमी स्टार मतलब सेमी स्टार फील्ड से हैं। तो ये कहती है तुम लोग वहां से आओ ना, या मैंने सुना भी एक सेट यहाँ पर है हमारे दुनिया में यानी स्टार बाउंड्री में, और जो उसके साथ है ना उसका कनेक्शन भी है उस वाले फील्ड के साथ। जो सुनते यानी बोलता पक्का नेदर वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बात करे हो, लेकिन हम लोग वहां से नहीं है, हम लोग उस सेट के मेंबर यानी है। इन शोडो सेट के साथ तो भाई मेरी दुश्मनी भी यहाँ पे चलती है। जो सुनते सामने से ये कहती है अच्छा दुश्मनी चलती है भाई, ऐसी क्या दुश्मनी चलती है। जो सुनते यान के बताता जब यहाँ पे आ रहा था ना तो उनके सेट का एक मेंबर ने हमला कर दिया था, तो मुझे साला बहुत ही गुस्सा आ गया कि मुझे मौका मिलता तो मैं तो उनकी बहन यहाँ पे बजा देता। जो सुंदर ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या मिलेगा मौका बहन बजाने का मिलेगा, तो मैं तुझे दो चॉइस यहाँ पे देना चाहती हूँ, सामने से स्वीकार है तो बोलो। तो सामने से यान के बोलते बताओ भाई क्या क्या है। तो वो बताती भाई सबसे पहले ये कि हमारे सेट से निकल जाओ, मैं तुमको जाने के लिए छोड़ दूंगी, तुम हरी मर्जी तुम्हें जहां जाना तुम वहां जा सकते हो। सेकंड तुम हमारे सेट को ज्वाइन करके हमारे सेट के डिसाइपल यहाँ पे बन सकते हो। हालांकि जो हमारा सेट यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा नहीं है, लेकिन इस एरिया में काफी बड़ा यहाँ पे माना जाता है, तुमको ट्रेनिंग देंगे, रिसोर्सेस मिलेगा, जमीन मिलेगा और बहुत सारे मतलब फायदे वगैरह यहाँ पर होंगे। तो यान के सामने से कहता अच्छा ऐसा आपका चॉइस यहाँ पर है, लेकिन छोटा सा सवाल क्या पूछ सकता हूँ। वो कहती पूछो। ये बोलता है हमारा पावर यहाँ पे बहुत ही कम है, शायद हमारी औकात भी नहीं है आपके सेट ज्वाइन करने का, फिर सामने से आपने हमें ऐसा ऑफर काय को दिया। जो सुन रही वो कहती है क्योंकि भाई तुम छोटे से स्टार फील्ड से यहाँ पे आओ ना, जो छोटे स्टार फील्ड से बंदे यहाँ पर आते ना उनको ट्रेनिंग देते ना, तो भाई बहुत ही ज्यादा हाईली चांसेस से आगे चल के वो लोग यहाँ पे बहुत ही बड़े बहुत ही ज्यादा कमाल के हो जाएंगे। हालांकि तुम दोनों में से कोई स्टार मास्टर यहाँ पे नहीं है, अगर कोई स्टार मास्टर यहाँ पर होता ना यार
तब तो मतलब मजा आ जाता भाई, उसकी जिंदगी और बढ़िया यहाँ पे कर देती। सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैंने अपना फैसला यहाँ पे ले लिया है, जो आपका सेट यहाँ पे ना अपन उसका सेट ज्वाइन करके उसका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो लड़की ल्यूशियन थी वो तो हिल जाती, कह रही है इसने तो ऑफर हमें जाने का भी दे दिया था, फिर इसने ये बनने का कोई किया। ल्यूशियन से पूछता है कि भाई ल्यूशियन बोलो सामने से तुम्हारा क्या फैसला है, और ज्वाइन करना नहीं चाहती थी, वो कतरा यहाँ पे रही थी, वही सोच के कह रही है मुझे यहाँ से जाना है। यान के ने बिना सोचे समझे ज्वाइन करने का फैसला को ले लिया। प्रोटेक्टर बियान कहती है लगता है तुम्हारी दोस्त यहाँ पे ज्वाइन करना नहीं चाहती, वो सामने से कहती है कि वेल यान के जब तू यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो लो भाई मैंने भी ज्वाइन कर ही लिया। जो सुनते प्रोटेक्टर बियान भी कहती बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तो सुनो भाई कहो जल्दी से इनको लेके जाओ, रहने सहने के लिए कल्टीवेशन के लिए जो भी चीज़ें ना अच्छे से अरेंज यहाँ पे करवा देना, वो भी सामने से कहता ओके ठीक है भाई अरेंज यहाँ पे करवा दूंगा। फिर यान का और उसके पास आता हूँ, कहता है कि भैया चलो भाई आपसे तो भाई हम लोग एक ही सेट के मेंबर हो गए, यानी मैं तुम्हारा सीनियर और तुम दोनों मेरे जूनियर यहाँ पर हो गए, तो यार अपना अपना नाम तो जरा मुझे बता दो यार, नाम तो तुमने बताया नहीं है। तो यान के कहते वेल मेरा नाम यान का ये, और सामने से ल्यूशियन बताते हैं मेरा नाम ल्यूशियन है, ये भी कहता चलो बढ़िया मेरा नाम तो तुमने सुन ही लोगा, कहो मेरा नाम है, कुछ दिन पहले मैंने पकड़ा भाई तुमको गलती से मैंने ऑफेंड कर दिया, तो उसके बाद मैं सॉरी यहाँ पे बोलना चाहूंगा, क्या नाम है बस अपना काम कर था, तुम भारी बंदे मेरा शक यहाँ पे गया इसलिए जासूस समझ के मैंने पकड़ लिया, लेकिन अब तो हम लोग जूनियर सीनियर यहाँ पे बन गए, तो चलो मेरे साथ में रहने से निकले, तुमको घर यहाँ पे दे देता हूँ। तो घर के बाहर यहाँ पे लेके जाता हूँ और कहता सुनो भाई अब से यही तुम्हारा घर है, तुम लोग यहीं पे रहोगे, यहीं पे कल्टीवेशन करोगे, और तुमको ये टोकन यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, हाँ इस टोकन की मदद से ये साबित होता है तुम हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर हो, लेकिन ये टोकन तुमको अभी नहीं मिलेगा, 2 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन बाद तुमको टोकन मिलने वाला है। तो जब तक तुम्हारा जो घर है ना अपने घर के अंदर यहाँ पे रहना, बाहर जाने की कोशिश मत करना, वो ना तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ जाएगा। जो सुनते यान के बोलता हाँ लेकिन घर के अंदर रह के हम लोग क्या करें, कुछ काम वाम है क्या, जो सुनते वो बोलते भाई अभी के लिए काम नहीं है, बाद में कोई मिशन यहाँ पे मिलेगा जो जाके तुम कर सकते हो, अभी के लिए बस तुमको भाई हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है और घर के अंदर रहकर बस अपना कल्टीवेशन करो। वो भी सामने से कहते ओके ठीक है, और ये बता भी देता है कि भाई रूल यहाँ पे बिल्कुल भी मत तोड़े, कि भाई हम लोग प्रोटेक्टर बीएन के अंडर में यहाँ पर आते हैं, सामने से भाई जो करना वो कर, लेकिन उनका जो ऑर्डर है ना उनका ऑर्डर हमेशा मानना, उनका ऑर्डर बिल्कुल भी ऐसा ठुकराना मत। यान के बताइए समझ गया, लेकिन और छोटी सी बात बताओगे उनका लेवल यार उनका लेवल क्या है, तो ये बताता उनका लेवल डाउ सोच के 3rd लेवल पर आता है। यान के बोलता है अच्छा डाउ सोच के 3rd लेवल पर आता है, बढ़िया गुड गुड। फिर वो लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं, इन दोनों कमरे के अंदर जाते हैं, तो यान के ना लूशियन से कहता भी हो कि यहाँ पे तू तो पक्का कंफ्यूज होगी कि सामने से मैंने सेट यहाँ पे काय को ज्वाइन कर लिया, मैंने छोड़ने को काय को तैयार नहीं हुआ। जो सुनते सामने सो भी कहती हाँ यार उन्होंने ऑप्शन ये तो दे दिया था कि हमें आराम से यहाँ पे छोड़ देगी, यही अच्छा मौका था इनके हाथों से निकल के जाने का। जो सुनते यान के कहते हैं कि हाँ यार ऑप्शन ये ठीक था, मुझे पूरा भरोसा भी था शायद वाकई में ना हमें यहाँ पे छोड़ देती, लेकिन हमारा पावर इन्हें दुनिया के मुकाबले टली बहुत ही कम है, हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे दूसरे किसी एरिया में फंस जाएंगे, लेकिन अगर इनका डिसाइपल बन के एटलीस्ट अभी के लिए यहाँ पे रुक गए ना तो हमारा यहाँ पे भलाई होगा, हम लोग सेफ यहाँ पे रहेंगे। जो सुनते वो भी कहती है यार मुझे मालूम नहीं था कि भाई स्टार बॉन्ड में आने के बाद ना ऐसी मुसीबत यहाँ पर आ जाती, अगर सामने से मुझे मालूम होता तो मैं और स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर आती। जो सुनते यान के सामने से कहता अब क्या करे भाई, अब पछतावे से कहो जब चिड़िया चुग गई खेत, चलो तुम अपने कमरे में लौट जाओ, मैं अपने कमरे में लौट जाता हूँ, आई मीन मैं तो अपने कमरे में हूँ, आराम से बैठ के कल्टीवेशन करते हैं। वो भी कहती है ठीक है जा रही है, जाते जाते सोचती कि हाँ भैया लौंडा है मेहनती, लेकिन एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।